शीर्षक, जब एक एसपी ने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो सच ने सबको हिला दिया। उस रात शहर की सबसे बड़ी सड़क पर एक छोटी सी बच्ची अकेली खड़ी थी, हाथ में टूटा हुआ स्कूल बैग, आंखों में डर। लोग गुजरते रहे, लेकिन एक जीप रुक गई। जीप से उतरकर जिस औरत ने उसे देखा, उसका चेहरा सख्त भी था और मेहरबान भी। वह थी एसपी आर्या सिंह। और उस पल आर्या ने जो फैसला लिया, उसने सिर्फ एक बच्ची का नहीं, पूरे सिस्टम का इम्तिहान ले लिया। लखनपुर, पुराना औद्योगिक शहर, कारखानों की चिमनियों से उठता धुआं, गलियों में धूल, चौराहों पर ठेला वालों की आवाजें, और रोज सुबह 10 बजे एसपी ऑफिस के बाहर लंबी लाइन में लोग। किसी की एफआईआर दर्ज नहीं होती, किसी का मुकदमा रगड़ दिया जाता, किसी को धमकाया जाता। ऐसे शहर का कानून व्यवस्था संभाल रही थी एसपी आर्या सिंह। 32 साल की, सीधी पीठ, स्थिर नजरें और दिल बहुत नरम। उनके दफ्तर में एक खिड़की थी जहां से पूरी सड़क नंबर 3 दिखाई देती। वहीं बैठकर वह लोगों को देखना पसंद करती, कैसे लोग भागते दौड़ते अपनी रोजमर्रा की जंग लड़ते। मेज पर एक सफेद डायरी रहती, कवर के अंदर लिखा था, सच मुश्किल है पर बेईमानी और महंगी पड़ती है। हल्की पेंसिल की खुरखुराहट। रातों को जब शहर सो जाता, आर्या डायरी में लिखती, आज फिर एक मार रो पड़ी। कह रही थी, बेटा तो घर पर था, फिर पुलिस ने कैसे बोला कि उसने चोरी की। कहां गलती हो रही है? क्या मैं भी आम अफसर बन जाऊं जो बस साइन करके घर चली जाए? नहीं, कुछ तो बदलना होगा। वह अपनी टीम को जानती थी। एसीपी मीरा, तीखी नजर और मजबूत ईमानदारी। इंस्पेक्टर रघुवीर, जिसका सीधा दिल और पुराना फील्ड अनुभव आर्या को तसल्ली देता, और एसआई पूजा, जो हर रोज थके हुए लोगों को पानी पिलाती और केस की फाइलों को साफ सुथरा रखती। लखनपुर का एक राजनीतिक नेता भी मशहूर था, विधायक विक्रांत चौहान। जनता में बड़ी बड़ी बातें और पीछे से काम और भी बड़े। उसके बेटे रोनित के शौक महंगे थे, दोस्तों का अड्डा क्लब में, और शहर का आधा थाना जैसे उनके इशारे पर चल पड़ता। इसी बीच एक बुजुर्ग नंदलाल एसपी ऑफिस आया, पैरों में घिसी चप्पल, आंखों में हवा भर की उम्मीद। मैडम, मेरा बेटा रवि। उसे चोरी के झूठे केस में अंदर कर दिया गया। उसकी शिफ्ट रात को फैक्ट्री में थी, पर एसएचओ ने एफआईआर उसी पर लिखवा दी। कोई सुनता ही नहीं। आर्या ने फाइल खोली। मामला, जेवर की दुकान में चोरी, रात के समय, दुकान का सीसीटीवी खराब, गवाह 2 स्पॉटर जिनका हलफनामा एक ही हैंडराइटिंग में, तारीखें मेल नहीं खा रही। गिरफ्तारी मेमो पर दस्तखत, जैसे किसी ने जल्दी में नकल चिपकाया हो। आर्या ने कलम रख दी। यह साधारण चोरी का केस नहीं है, उसने धीरे से कहा। इसमें किसी बड़े आदमी की गर्दन बची हुई लगती है। आर्या ने अपनी कोर टीम को बुलाया। आर्या, संकोच से नहीं, ठंडे दिमाग से। रघुवीर, सीसीटीवी की असली फुटेज ढूंढो, बैकअप होगा। एसीपी मीरा, दुकान के मालिक का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालो। एसआई पूजा, गिरफ्तारी के वक्त रवि कहां था, उसका फैक्ट्री लॉगबुक और गेट एंट्री तस्दीक कराओ। गवाहों को चुपचाप दोबारा जांचेंगे। जांच शुरू हुई, दिन बीते। शहर में गर्मी बढ़ती गई, सियासी हवा तेज होने लगी। 2 दिन बाद एसीपी मीरा ने आर्या के केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। मैडम, कॉल डिटेल रिकॉर्ड में दुकान के मालिक की 3 कॉलें रोनित के नंबर पर हैं, डकैती से पहले वाले हफ्ते और डकैती की रात। अशोक गुप्ता का फोन भी रोनित के साथ एक ही टावर लोकेशन पर है। और ये एक पेन ड्राइव देती, बैकअप फुटेज का वो हिस्सा जो डिलीट नहीं हो पाया। आर्या ने वीडियो चलाया, दानेदार पर साफ। शटर आधी रात को खुलता है, 2 लड़के अंदर आते हैं, तीसरा बाहर निगरानी पर। चेहरा आधा ढका, पर गाड़ी का नंबर प्लेट साफ दिखता। आरटीओ से जानकारी, गाड़ी रोनित के दोस्त के नाम, जो विधायक के चौकीदार के नाम पर चलती रही थी। आर्या, तो असली चोर ये ही लोग हैं। और रवि? मीरा, रवि की गेट एंट्री रात 10:02, निकास सुबह 6:03। फैक्ट्री सुपरवाइजर ने पुष्टि की है, लेकिन लॉगबुक की फोटोकॉपी एसएचओ जब ले गया, तभी से असल रजिस्टर गायब बताया जा रहा है। मैंने मानव संसाधन विभाग से डुप्लीकेट रिकॉर्ड मंगवाया है। आर्या के केबिन में ठंड पड़ गई, पर सिर्फ ऐसी से नहीं, सच की ठंड जो सीधे दिमाग पर लगती है। शाम को एक फोन आया, अनजान निजी लाइन, आवाज मीठी पर महंगी। मैडम, मैं विक्रांत, बस कहना था, जवानी में हम सब गलतियां करते हैं। एक छोटा सा मामला है, एक लड़का, एक डकैती। क्यों कर करियर खराब करती हो? शहर को आप जैसी एसपी चाहिए, हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। कल भोजन? आर्या सूखे धैर्य के साथ, सर, मैं भोजन सिर्फ अपनी टीम के साथ करती हूँ, और रात का खाना अपनी डायरी के साथ।
क्लिक, रात को डायरी। आज पहली बार खुद पर गुस्सा आया। क्यों मुझे लगता है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। फिर याद आया, अकेला वही पड़ता है जो भीड़ के सामने सच बोलता है। अगले दिन सुबह आर्या बिना बताए थाना कल्याण नगर पहुंच गई, जहां एसएचओ गुप्ता बैठता था। चौकी के बाहर चाय वाला घबरा गया। सिपाही सीधे खड़े हो गए। गुप्ता ने हाथ जोड़ दिए। मैडम, आपसे मिलने ही आ रहा था। आर्या ने सीधा पूछा, रवि को क्यों उठाया? सबूत क्या था? गुप्ता ने फाइल उठाई। मैडम, मजबूत शंका। आर्या, शंका का मतलब सबूत नहीं होता। तुमने उस रात किससे बात की? गुप्ता, रूटीन कॉल है। आर्या ने मेज पर एक प्रिंट आउट फेंका। कॉल डिटेल की नक्शानवी सी। गुप्ता का चेहरा सफेद, पसीना। मैडम, दबाव था, सब ऊपर से, समझिए ना। आर्या धीमी नियंत्रित आवाज में, गलत आदेश मानना गलती से बड़ा जुर्म है गुप्ता। तुम्हारी वर्दी बिकाऊ नहीं है, और अगर है तो आज से नहीं। उसने निलंबन आदेश पर हस्ताक्षर किए। दारोगा को लाइन हाजिर। केस डायरी से चार्जशीट तक सब दस्तावेज जब्त। खबर लीक हो गई, टीवी पर पट्टी चली। डकैती केस में एसएचओ निलंबित, सियासी कड़ी की आशंका। एसपी ने पकड़ी सख्ती। फोन जलने लगे। सचिवालय से, मंत्री के निजी सचिव से, मैडम जरा नरमी से बंद कर दीजिए। आर्या एक ही पंक्ति दोहराती गई। मामला कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा। सिस्टम को हिला दो तो सिस्टम पहले तुम्हें हिलाता है। आर्या के घर के बाहर एक सफेद बड़ी गाड़ी एसयूवी 2 दिन तक खड़ी रही। रात्रि गश्त ने नोट किया बाहरी नंबर। एसआई पूजा ने फुसफुसाकर कहा, मैडम आपकी सुरक्षा बढ़ा दें। आर्या मुस्कुराई। सुरक्षा सच को नहीं बचा सकती पूजा, बस रफ्तार बढ़ा दो। एसीपी मीरा ने आर्या को एक और फाइल दी। दुकानदार हरीश लाल के बैंक ब्यौरे। डकैती के बाद 48 घंटे के भीतर नकद जमा, ठीक उतनी रकम जितनी चोरी बताई गई। फिर तुरंत एक बनावटी कंपनी को कर्ज। उस कंपनी का निदेशक रोनित का ड्राइवर। कागजी रास्ता उलझा हुआ है पर मौजूद है। इसी बीच नंदलाल अपनी पुरानी धोती संभालते हुए आया। मैडम, लोग कह रहे हैं आप हार जाओगी। हम गरीबों के मामले तो यहीं दब जाते हैं। आर्या ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उन लोगों से कहना, जब तक मैं हूं आपका मामला दबेगा नहीं, खुलेगा। हल्की उम्मीद भरी धुन का उभार। उसी दिन शाम आर्या को एक संदेश मिला, पुराने पानी के टैंक के पीछे मिलो। रात 11 बजे। सच जोखिम था, पर आर्या गई, सिर्फ एसीपी मीरा को सूचना देकर, चुपचाप निगरानी दस्ते के साथ। पीछे अंधेरा, पानी के टैंक की सीलन की गंध, एक पतली सी रोशनी। वहां एक युवा कांस्टेबल इकबाल कंपते हाथ से बोला, मैडम, शो के पास एक काली डायरी थी। लेन देन, नाम, दबाव के आदेश। मैंने उसकी नकल निकाली है। ये लीजिए। डायरी में प्रविष्टियां, तारीख, रकम, इनिशियल आरके, रोनित, एचएल, हरीश लाल, और नीचे जी, गुप्ता। आर्या के हाथ सीधे, पर भीतर से हवा तेज चल रही थी। आर्या नरमी और इज्जत से, इकबाल, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। सिस्टम बदलने के लिए तुम जैसे लोग जरूरी होते हैं। इकबाल की आंखों में पानी आ गया। मैडम, बस इतना चाहिए था, कोई बड़ा आदमी कह दे कि सही काम सही है। अगले दिन जिला खुफिया से सूचना आई, सबूत जलाने की तैयारी। पुरानी आटा मिल के कंपाउंड में। आज रात आर्या ने रणनीतिक योजना बनाई। टीम अल्फा मीरा के साथ, पिछला दरवाजा, चुपचाप दबोचो। टीम ब्रावो रघुवीर, मुख्य फाटक पर रसद वाली गाड़ी रोकना। मैं बीच का मैदान, जहां जलाने का ड्रम लगेगा। रात में आधी रोशनी में लकड़ी की गंध, पेट्रोल की भी। 2 आदमी ड्रम तैयार कर रहे थे। तीसरा फोन पर, सर 10 मिनट, सब निपटा देंगे। आर्या ने टॉर्च की रोशनी उन पर डाली। पुलिस, सामान नीचे रखो। एक भागा, दूसरा चिल्लाया। टीम अल्फा ने घेर लिया। आर्या ड्रम के पास गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी फाइलें, पेन ड्राइव, एक पुरानी लेजर बही। उसने दस्ताने पहने, लिपटा कागज खोला। बही के पहले पन्ने पर वे चौहान समन्वय मासिक सहयोग। दूसरे पन्ने पर डकैती कवर, हरीश क्षतिपूर्ति वापसी कर्ज के रूप में, ड्राइवर के नाम पर बनी कंपनी, गुप्ता क्रियान्वयन। तेजी से खिंचती सांस, एक क्षण की सन्नाटा। आर्या ने वायरलेस पर कहा, सबूत सुरक्षित, गिरफ्तारियां शुरू करो। सुबह 9 बजे एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्या मंच पर, सफेद वर्दी, ठंडी आंखें, पर आवाज स्थिर। लखनपुर डकैती मामले में पुलिस की अंदरूनी मिलीभगत और राजनीतिक दबाव की भूमिका सिद्ध हुई है।
एचओ गुप्ता और 2 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया है। दुकानदार हरीश लाल और 2 सहयोगी भी हिरासत में हैं। और हल्का विराम। विधायक विक्रांत चौहान के बेटे रोनित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। रिपोर्टर उबल पड़े। मैडम, राजनीतिक पलटवार। आर्या, कानून उपनाम नहीं देखता, बस सबूत देखता है। वहीं से कॉल, राज्य मुख्यालय। मैडम, थोड़ा नरम चलिए, चुनाव सिर पर है, तबादले का आदेश करना पड़ेगा। आर्या ने हल्की सी सांस ली। अंदर दर्द, बाहर इस्पात। सर, तबादला तो कागज है, सच लोगों के दिल में लिख जाता है। विक्रांत ने पलटवार किया। सिटी ग्राउंड पर महारैली, पोस्टर, एसपी शक्ति का दुरुपयोग कर रही, राजनीतिक बदले की कार्रवाई। भीड़ बढ़ गई, बैंड बाजे, किराए की नारेबाजी। मंच पर विक्रांत, एक नौजवान औरत को शक्ति मिल गई तो वो बहक गई। ये हमारे शहर की इज्जत पर दाग है। उसी वक्त आर्या मंच के पीछे के प्रवेश द्वार से आई, 2 महिला सिपाहियों के साथ। भीड़ में हलचल, कैमरे घूमे। विक्रांत ने माइक से ताना मारा, स्वागत है एसपी मैडम, आइए आप भी भाषण दे दीजिए। आर्या ने माइक ले लिया। भीड़ पर नजर दौड़ाई। पहली कतार में स्कूल की लड़कियां, पीछे मजदूर और कुछ नशे में बदमाश। आवाज बिल्कुल सीधी। सच को भीड़ से डर नहीं लगता और भीड़ को भी सच से डरना नहीं चाहिए। उसने मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन को इशारा किया। दृश्य चल पड़ा। सीसीटीवी बैकअप का फ्रेम, गाड़ी का नंबर, आरटीओ का पंजीयन, ड्राइवर की कंपनी, बैंक का रास्ता, हरीश से बनावटी कंपनी, फिर नकद निकासी। काली बही के पन्ने करीब से, इनिशियल साफ। एसएचओ का आवाज संदेश, सर काम हो गया, लड़का फंस गया। भीड़ में सांसें थमसी गईं। पोस्टर नीचे झुक गए। आर्या ने माइक मेज पर रख दिया, लेकिन बोली जारी रखी, मैं एक औरत हूं, हाँ एसपी भी हूं, पर सबसे पहले मैं इंसान हूं और इंसान को झूठ से नफरत होनी चाहिए। अपराध करने वाला छोटा या बड़ा नहीं होता, अपराधी होता है। टीम ब्रावो ने मंच के नीचे से रोनित को कैमरों के सामने हिरासत में लिया। रोनित चिल्लाया, मेरे बाप को पता है सब, तुम्हारा करियर खत्म। आर्या ने सिर्फ इतना कहा, फैसला अदालत करेगी, किसका करियर और किसका जमीर। विक्रांत को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया। कानूनी प्रक्रिया, विशेषाधिकार, समन। पर उसके चेहरे पर पहली बार बिना नकाब डर दिखा। उस रात लखनपुर की हवा बदल गई। गलियों में लोग हुलेल नहीं, गहरी सांसों में कहने लगे, हो सकता है सिस्टम हिल सकता है। एसपी ऑफिस के बाहर एक लंबी लाइन, पर इस बार लोगों के चेहरों पर उम्मीद थी। नंदलाल और रवि आए। रवि के हाथ पर फैक्ट्री का चिकनापन, पर आंखों में शुक्रिया। मैडम, आपके लिए कुछ नहीं ला पाए, पर दुआओं में आप सबसे ऊपर हो। आर्या ने रजिस्टर पर कलम दबाई। दुआ सबसे महंगी चीज होती है। नंदलाल जी, इंस्पेक्टर रघुवीर ने धीमा सलाम किया। मैडम, कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसा दिन देखेंगे। एसीपी मीरा की आंखों में हल्का सा पानी। शुक्रिया, आपने याद दिला दिया कि वर्दी का वजन सिर्फ कपड़े का नहीं होता। शाम को आर्या अपने केबिन में अकेली, खिड़की से सड़क नंबर 3 को देखते हुए डायरी खोली। तबादला पत्र आ गया तो क्या? शहर ने अपनी कुर्सी से नहीं, अपनी रूह से ताली बजाई है। अगर एक बच्ची को सड़क से उठाकर स्कूल लौटा दिया, एक बाप के कंधे से बोझ हल्का कर दिया, तो इस दिन की मेहनत कमाल की थी। फोन कंपनाया, आधिकारिक मेल, जनहित में। एसपी आर्या सिंह का तबादला नर्मदापुर जिले में। वो एक लम्हा, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा फक्र। आर्या कुर्सी से उठी, वर्दी को थोड़ी सीधी किया। दरवाजे के बाहर स्टाफ खड़ा था। ताली ताली ताली, बिना शोर पर दिल की आवाज से। एसआई पूजा ने एक छोटा पैकेट दिया, कागज की मोड़ी हुई सारस पंखियां। 11 बच्चों ने बनाई थीं, जिनके मामले आर्या ने सुलझाए थे। मैडम, ये आपके लिए। बच्चों ने कहा, आप उड़ान हो। नर्मदपुर की ओर जाती सरकारी जीप में आर्या ने हाथ खिड़की पर रखा। रास्ते पर खेतों की खुशबू, दूर मंदिर की घंटी, नए शहर का पहला सौदा। रेडियो पर कोई पुराना गीत। राह पे चलते चलते आर्या मुस्कुराई। सिस्टम बुरा नहीं होता, सिस्टम बस थक जाता है, और जब तक कोई उसे हिलाता नहीं, वो सोता रहता है। मेरा काम उसे जगाना है। लखनपुर में कुछ ही हफ्तों में रोनित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो गया। हरीश लाल ने अपराध स्वीकार कर समझौता याचिका ली और सच दर्ज हो गया। एसएचओ गुप्ता ने विभागीय जांच में माना, दबाव था, पर मैंने हाँ की। रिपोर्टरों ने संपादकीय लिखे, एक एसपी और एक शहर, पर सबसे बड़ा संपादकीय गलियों में लिखा गया।
दीवार पर सफेद पेंट से एसपी आर्या शेरनी। सच की आवाज। उस बच्ची को जिस दिन आर्या ने सड़क से उठाया उसका स्कूल में दाखिला हो गया। नाम मन्नत। कक्षा की पहली बेंच पर बैठी। जब अध्यापिका ने पूछा तुम क्या बनोगी, मन्नत ने बिना सोचे कहा मैं भी एसपी बनूंगी। झूठ से लड़ने वाली। कहते हैं सच बोलने की सबसे बड़ी सजा तन्हाई है, पर जब एक औरत एक एसपी तन्हा खड़ी होती है तो वह अपनी तन्हाई से अवाम के लिए रास्ता बनाती है। इस कहानी का सबक, शक्ति का मतलब हवा में घूमना नहीं, जिम्मेदारी है। वर्दी का मतलब हुक्म चलाना नहीं, हिम्मत है। और सच का मतलब सिर्फ सबूत नहीं, सहना भी है जब सिस्टम तुम्हें दबाने की कोशिश करे। और हाँ, अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं तो याद रखना, सच को भीड़ नहीं चाहिए, उसे बस एक आवाज चाहिए जो कभी ना कांपे। आज एक शहर ने देखा जब एक एसपी ने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो सच ने सबको हिला दिया। वो आवाज आज भी गूंज रही है, सड़कों पर, दिलों में और उन बच्चों की पढ़ाई में जिन्हें पहली बार लगा कि कानून उनका भी है। आपको क्या लगता है, एसपी मैडम ने सही किया? आप अपनी सोच बताइए, टिप्पणी कीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी कहानियों की रोशनी और दूर तक जाए, सब्सक्राइब जरूर करें।